मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस और पाठ है आपका आर्ट, भोज्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य। भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हम जो चीज़ें खाते हैं, कुछ हम पकी हुई चीज़ें खाते हैं, कुछ कच्ची चीज़ें खाते हैं। तो जो हमारे कुछ सामान हैं उनको हम सुरक्षित करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी गेहूँ है, गेहूँ में आपने देखा कि मम्मी घर में कहती है घुन लग गया है, घुन लग गया, तो वो क्या होता है, वो हमारे अनाज को ख़राब कर देता है। और अगर उस अनाज को हम खुला रख देते हैं तो चूहे खा जाते हैं उस अनाज को। अब उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको संरक्षित करके रखना पड़ता है। तो उन चीज़ों को, जैसे गेहूँ है, कुछ सब्जियाँ भी होती हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगी गेहूँ को हम किस में रखते हैं। गेहूँ को चूहे से बचाने के लिए हम उनको एक बंद, जिसमें हवा ना जा सके, उस डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। और उनको बचाने के लिए हम उसमें दवाई का भी यूज़ करते हैं। और कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिनको हम संरक्षित करके रखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें अपनी कटी हुई सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। और कुछ कच्ची सब्जियां भी हम खाते हैं, लेकिन जब हम पका करके सब्जियां खाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो उस भोजन को प्रतिरक्षण करने के लिए हम कुछ विधियों का उपयोग करते हैं। भोजन का परिरक्षण क्या होता है कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों को मतलब सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले एक होता है उबालना, व उसको क्या करना, ठंडा करना। ये परिरक्षण की कुछ विधियां हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। आपने घर में देखा होगा कि मम्मी क्या करती हैं, बार बार दूध को गर्म करती हैं, फिर ठंडा करती हैं। उनको दूध को गर्म करने से वो उसमें 24 घंटे तक कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के तत्व हमारे बचे रहते हैं। इसलिए वो उसको दूध को बार बार गर्म करके रखती हैं जिससे ख़राब ना हो जाए। और आपने देखा होगा थैली में बंद दूध आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। उसका कैसे होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर 15 मिनट तक उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद फिर उस दूध को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके और विषाणु और कीटाणु रहित, और उसमें पॉलीथीन में या थैली में उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे वो हमारा दूध ख़राब नहीं होता। हमारे पास पहुंचने तक वो दूध ख़राब नहीं होता है। सेकंड विधि है सुखाना। सुखाना में हम क्या करते हैं, इसको ऊष्मा में हम कुछ चीज़ों को सुखा करके और उनको हम रख देते हैं। वो हमारे काफ़ी दिन तक काम आती। जैसे कि आलू के चिप्स बना करके धूप में सुखाए जाते हैं और उनको रख दिया जाता है। वो हमारे साल भर तक उनको हम खाते रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। सुखाना। अचार तैयार करना। अचार क्या होता है? अचार तो आप लोग बड़े शौक से खाते हैं। आम का अचार भी होता है, मिर्च का अचार भी होता है, ये सारे अचार होते हैं। इन अचार को क्या करती हैं आपकी मम्मियाँ, इनको एक ही बार, जब हमारे आम का मौसम चलता है तो हम उसमें क्या करते हैं, आम का अचार बना करके रख देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा खदाम नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि उसमें तेल, सिरका और नमक का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा अचार सुरक्षित रहता है। और बड़े शौक से आप लोग वो अचार पूरे साल भर आराम से खाते हो। रसायनों द्वारा, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा जैम, जेली, मुरब्बा को सुरक्षित किया जाता है। जैसे साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। इन चीज़ों के द्वारा हम अपने अचार, मुरब्बा और जेली और जैम को सुरक्षित रख सकते हैं। एक हमारी है डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी में क्या होता है, कुछ डिब्बाबंदी, इसमें जैसे मटर है, अनानास है, इनको हम सुखा करके डिब्बे में वायुरुद्ध, जिसमें हवा ना जा सके, उस डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। तो ये हमारे काफ़ी समय तक काम आती है। एक है ठंडा करना। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी भी खाने की चीज़ को
ठंडा करके रख सकते हैं। एक आपने देखा फ्रिज में भी रखते हो आप सामान, तो फ्रिज में सामान जो है वो कुछ समय के लिए उसमें फ्रिज में रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन अधिक समय तक अगर फ्रिज में कोई सामान रखा जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी एक हिमीकरण विधि होती है, उसके द्वारा भी हम किसी भी चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके बाद आपकी आती है खराब भोजन। खराब भोजन व दूषित जल से होने वाले रोग। तो आप खराब भोजन, क्या आपका खाना खराब हो गया, अगर आप उस खराब खाने को खाते हैं तो उससे क्या होती है, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। और दूषित जल के पीने से ही बहुत सारी बीमारी, जैसे टाइफाइड है, हैजा है, क्षय रोग है, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। और ये बीमारियां किसके द्वारा होती है, रोगाणुओं के द्वारा होती है। और अगर हम इन बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं या हम सावधानी नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और जो ये सब बीमारियाँ होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, रोगाणुओं के द्वारा होती है। जैसे आपकी मलेरिया है, मलेरिया आपको पता मच्छर के काटने से होता है, और उस बीमारी मच्छर के काटने से होता है तो वो प्रोटोजोआ, वो बीमारी हमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी एक अस्वस्थ व्यक्ति से बीमारी लग सकती है। कुछ बीमारियां संपर्क के द्वारा होती हैं। अब रोगाणु कौन कौन से हैं हमारे, रोगाणु हैं हमारे जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। कुछ बीमारी हमारी जीवाणु से होती हैं, कुछ विषाणु से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से। तो जो विषाणु से होती हैं तो जैसे चेचक, खसरा, ये बीमारी संपर्क द्वारा होती है। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारियां हमारी चेचक, खसरा, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। और जीवाणु जैसे हमारी हैजा है और टाइफाइड है, ये सब हमारी, हैजा हमारा मक्खी के द्वारा होता है और टाइफाइड हमारा गंदा जल, दूषित जल पीने के द्वारा हो जाता है। प्रोटोजोआ से आपकी एक तो होता है डेंगू, एक आपका मलेरिया और एक आपकी होती है पेचिश। तो ये तीनों बीमारियां हमारी किसके द्वारा होती हैं, प्रोटोजोआ के। तो डेंगू होती है मादा एडीज के काटने से होती है, और मलेरिया मादा और पेचिश होती है अमीबा के द्वारा। तो जो ये बीमारियां हैं, डेंगू और मलेरिया जो होती है मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया का मच्छर, जब हमारे आसपास चारों तरफ गंदगी होगी, पानी भरा हुआ होगा, तो वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर हमें कौन सी बीमारी देते हैं, मलेरिया। डेंगू का जो मच्छर होता है वो हमारे गंदे पानी में नहीं होता, साफ़ पानी में होता है। अगर हमारे आसपास जैसे कूलर में हमने पानी भर रखा है या हमने बाल्टी में पानी भर करके रख दिया तो उसमें हमारा डेंगू का मच्छर होगा, और डेंगू का मच्छर के काटने से, मतलब मादा एडीज के काटने से डेंगू बीमारी होती है। और डेंगू बीमारी में क्या होता है, जब डेंगू बीमारी होती है तो इसमें जो ब्लड है, हमारा खून है, वो रुकता नहीं है, वो बहता चला जाता है, उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, और प्लेटलेट्स जो होती है हमारी, उनकी संख्या गिर जाती है। मलेरिया में हमें ठंड लग करके बार बार बुखार आता रहता है, ये हमारी किसके द्वारा होती है, मादा एनोफिलिस, ये मच्छर होते हैं। क्या होते हैं, मच्छर के द्वारा होती है बीमारी। पेचिस में हम जब दूषित जल प्रयोग करते हैं तो उसमें अमीबा, इन चीज़ों को, जितने भी मैंने आपको ये रोगाणु बताए, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनको हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इन रोगाणुओं को देख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बीमारियां जल से, पानी से, वायु के द्वारा हो जाती हैं, दूषित जल पीने से हो जाती है। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साफ जल का प्रयोग करें पीने के लिए। सब्जियां हमेशा
धो करके तब काटनी चाहिए। और अगर हम काटने से पहले धो लेते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी रोगाणु उसमें चले जाते हैं। कटे हुए चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, आसपास के अपने परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए, घर में भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और अपनी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि मुंह के द्वारा भी हमारे बहुत सारी गंदगी मुंह में चली जाती है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। शौच से आने के बाद भी अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और कम से कम अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन लगा करके धोना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे बचपन में उनके टीके लग जाते हैं, जैसे एक बीमारी है हमारी BCG का टीका बच्चों को 1 माह के अंतर्गत लग जाना चाहिए। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी खतरनाक बीमारियां, उनका टीका भी बचपन में लगाया जाता है। एक टीका लगता है हमारा DPT का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये सब टीके हमें बचपन में लग जाने चाहिए। और एक महामारी, जैसे किसी क्षेत्र में एक बीमारी संपर्क में आने के बाद सबको हो रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, महामारी। जैसे आजकल एक महामारी चल रही है, उसे तो आप सब लोग जानते हैं, वो महामारी है इस समय कोविड। तो उससे बचने के लिए भी आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि हमें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, मुंह पर मास्क लगा करके रखना है, और कहीं से भी आप बाहर से आ रहे हैं या किसी के संपर्क में आ गए तो आपको हाथ अपने साबुन से धोने हैं या फिर उन्हें सैनिटाइज करना है। तो हमें अपनी सुरक्षा, इन बीमारियों से बचने के लिए सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। हमें गंदा पानी नहीं पीना है, खराब भोजन नहीं खाना है और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना है।